मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद कानून में ये कैसा हो गया है भेदभाव। देखिए, लोग उठा रहे हैं सवाल कि देश में नफरती चिंटू और हिंदू संगठनों के द्वारा हेट स्पीच पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम कुछ बोल देता है तो उस पर होती है कार्रवाई। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ये सारी जो वीडियोस हम आपको एक के बाद एक बताएंगे, इसके बाद फैसला आप ही लोगों को करना है, क्योंकि इस पर अगर कुछ ज़्यादा भी कह दिया जाएगा तो मुझ पर भी जो है मामला दर्ज हो सकता है। जी हाँ, हेट स्पीच जो है सिर्फ़ और सिर्फ अब जो है कानून के लिए एकमात्र जो है भेदभाव हो गया है, क्योंकि खुले मंच पर भेदभाव जैसी ये बातें, जहाँ पर एक तरफ भड़काऊ बयान देना, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना और उनके ऊपर दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं होना, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ जिस पर किसी का नाम नहीं लेना, सिर्फ शेयर और एक उदाहरण के तौर पर कोई स्पीच देना और उसी पर एफआईआर होना। आपने जिस तरीके से सुना मुफ्ती सलमान अजहरी जी का जो कहना था, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, इसी जुमले के बाद उन पर मामला दर्ज किया और गुजरात के जूनागढ़ में उन्हें एटीएस ले गई है। अब ये मामले के बाद अब जो है आप थोड़ा सा जो है विस्तार से समझिए। सबसे पहला टी राजा सिंह का आप ये क्लिप देखिए। लांडों को ठोकना है तो बजरंगों से जुड़िए। मेरा जो नौजवान सिर्फ मंदिर में घंटा मारने वाला नहीं होना चाहिए, इन झंडू बामों को सबक सिखाने वाला नौजवान चाहिए, ये बाला साहब ठाकरे जी कहते थे। हम कभी नहीं भूल सकेंगे, मुझे हम भूलने नहीं देंगे। तुम्हारे पूर्वजों को तो तुमने देख लिया, तुम्हारे अब जो आने वाली जो नस्ल है, वो नस्ल को ये बताना कि कैसा भगवत भाइयों ने बाबर के ढांचे में सुपर चढ़कर भगवत लहराया था, ये तुम्हारे बच्चों को बताना बेटा। हम तुझे भूलने नहीं देंगे। और देखिए आने वाली संतान को बताना कि कैसा आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनाया है, और तू देखेगा जीतेगी, काशी में भी महादेव का मंदिर बनेगा, मथुरा में भी कृष्ण का मंदिर बनेगा, तू देखेगा जीतेगी। हमारे इस हुपरी क्षेत्र में, आजू बाजू के क्षेत्र में, कोल्हापुर के आजू बाजू क्षेत्र में गैया मैया को काटा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता गौ मां की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लव जिहाद को रोकने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, धर्मांतरण को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कि वो समय पर एक अफजल था, आज हर गली हर चौराहे पर हमें अफजल खान की नाजायज औलादें दिखने की, हर जगह पर देखने को मिलेगा। लेकिन इतने अफजल खानों की नाजायज औलादों से लड़ने के लिए हमें कट्टर छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला बनना है, धर्म और देश की रक्षा के लिए। एक उद्देश्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र बना। तो देखा आपने टी राजा सिंह ने कैसे जहर उगला और जो है लांडो को और काफ़ी बुरी तरीके से जो है उन्होंने हेट स्पीच खुले मंच पर दिया। अब वहीं दूसरी तरफ काजल हिंदुस्तानी जो किस तरीके से सांप्रदायिकता तनाव फैला सकती है, स्टेज पर रह करके उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। हमारे आने से पहले ये सब जगह घूम रहे हैं जिहादी गैंग कि काजल हिंदुस्तानी आनी नहीं चाहिए हमारे गांव में। क्यों भाई, मैं यहाँ से प्रश्न पूछती हूँ कि एक हिंदू की दिकरी घर से बाहर निकल गई तो तुम्हारी ये हालत हो गई घर घर से। घर घर से जब हमारी ये दुर्गा स्वरूपा निकलेगी तो तुम्हें सीधा पाकिस्तानी छोड़ के आएगी। ऐसे हिंदुओं को जाति में बांटो, खंड खंड करो ताकि भारत पर गजवाए हिंद कर सके। गजवाए हिंद मतलब क्या है? इस भारत को इस्लामिक देश बनाना है। 57 इस्लामिक देश है, 58वां इस्लामिक देश भारत को बनाए। भारत इस्लामिक देश बनेगा। पारसियों का था पर्सिया, सिर्फ इनको 100 वर्ष लगे उसको ईरान बना दिया। 100% मुस्लिम देश। मेसोपोटामिया वो आज इराक बन गया है। इजिप्ट की पूरी सभ्यता खत्म कर दी। लेबनान 100% ईसाई देश था,
आज वहाँ पे 95% मुसलमान रह रहे हैं। हिंद महासागर से लेके हिमालय तक और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक ये पूरी भारत की भूमि थी, लेकिन कब्जाने के ध्येय से, उद्देश्य से भारत को हिंदू राष्ट्र ना बने और इसको इस्लामिक देश बनाना है, तो षड्यंत्र पूर्वक हमारे से एक एक जमीन के टुकड़े लेते गए। हिंदू समाज सोता गया, हिंदू समाज ने अपनी जगह देते गए, हिंदू समाज ने संघर्ष नहीं किया और आज परिणाम हिंदुओं का ये है कि हम 9 राज्यों में और 200 जिलों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो हमारी बात में फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं। यदि काउंटर करना है तो फैक्ट से काउंटर करो। हाथ में पत्थर लेके सर तन से जुदा के नारे लगाकर काउंटर नहीं होता है। कुछ मदरसे में कुछ मौलाना और कुछ मौलवी बचपन से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि काफिरों की बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर भारत को इस्लामिक देश बनाना है। अब प्रश्न नहीं आएगा फिर से काफिर मतलब क्या है? कितनों को पता है काफिर का मतलब क्या है? बहुत कम लोगों को पता ही नहीं है। आप उनको अपना भाई मानते हो, पर वो तो आपको काफिर मानता है। काफिर का मतलब क्या है? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इनकी किताब में लिखा है। क्या लिखा है इनकी किताब में? कि जो अल्लाह को ना माने वो नॉन बिलीवर है, यानी जो अल्लाह की पूजा नहीं करता वो काफिर है। और काफिर जहां दिखे वहां उसको या तो कन्वर्ट करो या फिर उसको मार दो। सूरा आयत 9:5 में ये लिखा गया है। अपने मन से नहीं बोल रही हूं मैं, डिस्क्लेमर दे रही हूं, ध्यान दो। आपके बच्चों को देखो, काफिरों के परिवार को बर्बाद करने का दशों दिशाओं से षड्यंत्र चल रहा है। लव जिहाद भी हो रहा है, ना बेटियां सुरक्षित है, ना हमारी जमीनें सुरक्षित है, ना गौ माता सुरक्षित है, और हमारे बेटे बेटियों को नशे की लत में डुबोकर भी हिंदुओं को पूरी तरह से बर्बाद करना है, हिंदुओं के परिवारों को बर्बाद करना है। यही षड्यंत्र चला आ रहा है। तो अकोला से नागपुर यदि ड्रग्स पहुंचानी है तो कोई रुखसाना अफसाना थोड़ी ना ड्रग्स पहुंचाने जाएगी। वो है ना काफिर की बेटी, वो गीता और वो सुनीता को बिलाल ने फंसाया है ना, श्रद्धा को आफ्ताब ने फंसाया है ना, वो जाएगी ड्रग्स देने। अगर पुलिस पकड़ती है तो सुल्ताना को थोड़ी ना पकड़ेगी, साक्षी को पकड़ेगी, काफिर की बेटी पकड़ी जाएगी। तो मतलब हिंदू लड़की का कितने स्तर पर शोषण हो रहा है। सबसे पहले उसको प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण किया, उसके बाद में ड्रग्स का एडिक्टेड किया, उसके फोटो और वीडियो लेकर समाज में वायरल कर उसको बदनाम किया, और चौथे स्तर पर उसको ड्रग्स बेचने का कुरियर बनाया। सोचो मेरा हिंदू समाज किस निद्रा में सोया हुआ है कि उसकी बहन बेटियों के साथ इस हद तक जिहादी नोच नोच कर खा रहे हैं, पर समाज सोया हुआ है। लव जिहाद की बात करने से डरता है कि अब जाके यदि हमने हमारी भूलों को नहीं सुधारा तो वो एजेंडा लेकर बैठा है 2047 से पहले उसको भारत को इस्लामिक देश बनाना है। मैं नहीं बोल रही हूं, वो खुद बोल रहा है। ये तो 3 स्तर पर काम चल रहा है, लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण और धर्मांतरण। बंदूक की नोक पर 2 बोरी चावल देकर हमारे वंचित शोषित वनवासी भाइयों का धर्मांतरण किया जा रहा है। हमारे भोले भाले वाल्मीकि समाज को भड़काकर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। हम सब संगठित होकर रहेंगे तभी इन इस्लामिक आक्रमणकारियों से हम ये युद्ध लड़ पाएंगे और ये युद्ध जीत पाएंगे। अब इसके बाद जो है वो आप सुनिए कि नीतीश राणे ने कैसे मुसलमानों के खिलाफ पत्रकार परिषद करते हुए हेट स्पीच दिया था, लेकिन उन पर भी कानून को खुले तौर पर चेतावनी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। विफलता नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे सब मस्ती करने वाले लोग हैं, मगर हमारे गृह मंत्री साहब सक्षम है। जैसे ये घटना हुई उस पर एक्शन चालू हुआ है, और जहाँ जहाँ ये मस्ती करने वाले लोग हैं ना वो सब हमारे टारगेट पे। आप चिंता मत करो, आगे कुछ होएगा नहीं। नीतीश जी, क्या आप होम मिनिस्टर जी से मिलकर एसआईटी और सीबीआई की मांग करेंगे इस साल? पहले तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन उनको दूंगा। मेरी अपेक्षा ऐसा है कि यहाँ की परिस्थिति बदलनी चाहिए, यहाँ के हिंदू समाज का मनोबल बढ़ना चाहिए। ये हमारा पहला उद्देश्य है और उस हिसाब से हम लोग उस दिशा में जाएंगे। सर, राम राज्य आने के बाद हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को आप क्या कुछ करेंगे? मैं हमारे माता बहनों को इतना ही बोलूंगा, जो हुआ उसके बारे में हम लोग ने सारा इन्फॉर्मेशन लिया है। आगे उनके तरफ टेढ़े नजर से देखने वाली जो को भी आंखें होंगी ना, उनको हम लोग रखेंगे नहीं, इतना विश्वास देता हूँ। पथराव किया गया
मुस्लिम समुदाय की ओर से। तो कितने लोगों को यहाँ पे इन्होंने गिरफ्तार किया है? कल शाम को पथराव हुआ। अभी मेरे को जो इन्फॉर्मेशन पुलिस कमिश्नर ने दी, 14 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग उधर थे। जो मुझको आई विटनेस ने कहा है, हम लोग ने इनको बोला जल्द से जल्द तुम लोग इधर कार्रवाई करो। हमको ये भी कहा गया है कि हम लोग ने उधर अतिक्रमण हटाने का काम बुलडोजर चालू किया है। तो ये सब अभी हम लोग के एक ट्रेलर के वजह से हुआ है। अगर पूरा पिक्चर दिखाना है तो हम लोग वापस आने को तैयार है। कल शाम को 250-300 लोग पथराव में थे सर। मालूम है ना, वही तो हम लोगों ने बोला अंदर पुलिस के सामने हो रहा था। ये थाम रहे बाबा, नितेश जी क्या अरे एक उत्तर करी देऊन दे। एक से हम लोग 10-15 जन के अरेस्ट से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। मेरे हिसाब से 100-200 से ज्यादा लोग हैं, इनको सब मालूम है, सीसीटीवी कैमरा है। पुलिस क्या कर सकती है ना, वो जानने वाला कार्यकर्ता में है। इसे पुलिस ने अपनी असली ताकत दिखानी चाहिए और इसके बाद उनको भी समझना चाहिए कि ये हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, यहाँ ऐसी मस्ती चलेगी नहीं। कल के 1-1.5 दिन में बहुत महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे इस तरीके के राइड हुए हैं। वहाँ के पुलिस कमिश्नर के और सब पुलिस डिपार्टमेंट के टच में हम लोग हैं। जिधर जिधर हम लोग को कार्रवाई करना है वो सब जगह हो जाएगी, चिंता मत करो, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। ये क्या महाविकास आघाड़ी का सरकार नहीं है, उनको समझेगा अभी थोड़े दिनों में। सर नया नगर को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, वो टेररिस्ट का जो खत्म हो जाएगा क्या? आप देखो उधर नहीं जय श्री राम का नारा लगेगा ना तो मेरा नाम बदल देना। टाइम पास करने आया नहीं, सीपी को ये बताने आया हूँ कि ये जो परिस्थिति है वो बदलनी चाहिए। इसके वजह से डिपार्टमेंट का नाम खराब हो रहा है, इसके वजह से हमारे होम मिनिस्टर साहब का नाम खराब हो रहा है। ये अगर परिस्थिति बदलेगी नहीं तो आगे क्या एक्शन लिया जाएगा ना। हमारी सरकार है, हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है। इसके बाद अगर हमारे कोई भी कार्यकर्ता को टारगेट किया, हमारे ये दौरे के बाद मेरे एक भी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता को टारगेट किया ना, एक के ऊपर केस लिया तो 24 घंटे में वापिस आऊंगा और इधर तमाशा हो जाएगा, ऐसा बोल के आया हूँ। इस प्रकार की घटना जैसे मिलतनगर में वगैरह हुई है। हमारे बजरंगबली के फोटो के ऊपर उल्टी करके निकाला है, थूका है उसके ऊपर, और तेरा राम तेरे को बचाने आएगा क्या? अल्लाह अकबर। ये सारा जो अगर तुमको इधर करना है ना, वो नया नगर क्या नया पाकिस्तान नहीं है। फिर उधर क्या करना है, कितना बुलडोजर उधर चलाना है ना, हमको अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए पुलिस ने अपना काम अगर पुलिस करना नहीं चाहती, पुलिस को अगर उनके वजह से हमारे होम मिनिस्टर जी का अगर बदनामी हो रहा है, तो इन सब पुलिसों को आगे क्या करना है ना, हम अभी कल देवेंद्र जी को और होम मिनिस्टर को मिलके ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाले। ये जो मस्ती चालू है, मैं उन विटनेस को जाके मिलके यहाँ आया हूँ। तो इसलिए अगर ये परिस्थिति बदली नहीं तो आगे अगर जंग छेड़नी है ना तो उसके लिए भी हम लोग तैयार है। इसलिए अब इसके बाद आप शॉर्ट क्लिप जो है ये गीता जैन का सुनिए कि वो सिर्फ 5 मिनट मांग रही है। जी हाँ, कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। अब इसके बाद आपने ये तमाम क्लिप सुने और इसके बाद आप ही फैसला कीजिए कि ये जो तमाम मुफ्ती सलमान अजहरी जी के समर्थक आए थे, इनके ऊपर FIR दर्ज हुई। 16 लोगों के खिलाफ पुलिस ने नामजद करते हुए इनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी है और लगभग जो है पुलिस कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये भीड़ कैसे आई, दंगा फसाद हो सकता था, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन ये सब मामलात के बीच आखिर ये कैसा कानून में भेदभाव है। खुले मंच पर टी राजा सिंह, काजल हिंदुस्तानी और नीतेश राणे, गीता जैन जैसे तमाम सैकड़ों ऐसे हिंदू संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता है जो खुले मंच पर जहर उगलते हैं और मुसलमान के खिलाफ जो है काफ़ी अपशब्द का प्रयोग करते, लेकिन उन पर मामला दर्ज नहीं होता और कानून में ये कैसा भेदभाव हो गया है। अब इस पर यह देखना है कि क्या ये तमाम मामलात को लेकर देश के कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई जो है वो सही निर्णय निकालता है या नहीं। देश के गद्दारों को, नमक हरामों को इस देश से भगाना है। महाराज जी को हमको पूछना है कि महाराज जी हम तो 2-2 बच्चों पर रुक गए और उधर 4-4 बीवियां, 44 बच्चों का कार्यक्रम आज भी जारी है। इसका क्या किया जाए? क्या इसका इलाज आपके पास कुछ है? क्योंकि अगर ऐसा इलाज नहीं करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आश्रम, आज का जो पाकिस्तान है जिसको पश्चिम हिंदुस्तान कहते थे, वहां पर बहुत बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन आज पाकिस्तान में आश्रम है क्या? मैं आपको पूछता हूं, आश्रम है क्या? मंदिर है क्या? संत है
बचेगा। हिंदू बचेगा तो ही मठ बचेगा, हिंदू बचेगा ही तो ही संत बचेगा, और ये सब बचेंगे तो ही सनातन आगे बढ़ सकेगा। और हम स्वयं भी इलाज करते हैं देश के गद्दारों का, लेकिन हम हथौड़े से करते हैं। क्योंकि लातों के भूत बातों से हम तो कहते हैं कि अगर बिगड़ा हुआ है तो एक मौका देंगे। ये लोग ज्यादा मौके देते हैं, हम एक मौका देते हैं, उसके बाद ठोक देते हैं। क्योंकि बीमारी ज्यादा दिन अंदर रहेगी तो नुकसान करेगी कि नहीं। तो फिर ये देश के साथ बेईमानी भी एक बीमारी है, गद्दारी भी एक बीमारी है। तो हमने सरकार के पास हम कानून बनाने के लिए जाते हैं कि भाई ये गद्दार है, इनका कुछ इलाज करिए, सख्त कानून बनाइए। तो वैसे हमने सोचा कि जब सरकारों के पास जाते हैं, सभी के पास जाते हैं, तो सारे बीमारियों का इलाज यहाँ होता है, तो गद्दारी का क्या इलाज है जरा महाराज जी के पास जाकर भी पूछ लेते हैं। औरंगजेब का अब्बू था शाहजहां, जिसके नाम पर एक झूठ लिखा जाता है कि ताजमहल उसने बनाया। ताजमहल उसने नहीं बनाया, वो तो तेजो महल था, राजस्थान के राजाओं ने बनाया था, लेकिन उसको ताजमहल शाहजहां का कहते हैं। वो शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, और उस औरंगजेब ने जल्दी बादशाह बनने के लिए अपने एक भाई दारो शेको की हत्या कर दी। वो वेदों का जानकार था और उसको जल्दी थी बादशाह बनने की, तो उसने अपने अब्बू को जेल में डाल दिया। मतलब किसको? शाहजहां को जेल में डाला। मैं आपको पितृपक्ष का उदाहरण दे रहा हूं। शाहजहां को जेल में डाला, लेकिन शाहजहां मर नहीं रहा था। शाहजहां मरे बगैर सुरक्षित सत्ता बादशाह की मिल नहीं रही थी, तो औरंगजेब ने उसको पीने का पानी देना बंद किया। तब शाहजहां कहता है, अरे औरंगजेब, तेरे से तो काफिर हिंदू अच्छे हैं जो अपने पुरखों को लाखों वर्षों से श्राद्ध से पानी देते हैं, अन्न देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। अब जानते हैं हम स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। महाराज जी सब तरफ अमृत महोत्सव कर रहे हैं। मैं तो पहले तो इस देश को संपूर्ण स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिस देश में अभी भी मेरे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मस्जिद के नीचे है, वो देश स्वतंत्र नहीं, ऐसा मैं कहता हूं। मैं कैसे अमृत महोत्सव मनाऊं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां तोड़ी गई और आगरा के मस्जिद के सीढ़ियों में दबाई गई। आज भी इतने वर्षों बाद हम इधर 75वां वर्ष मना रहे हैं, और उधर आगरा के मस्जिद पर जाने वाले नमाजी केशव जी महाराज की भगवान श्री कृष्ण के मूर्तियां जिन सीढ़ियों में गाड़ी गई है, उससे चलकर उस मस्जिद में जाते हैं। ऐसे देश को आप स्वतंत्र कहेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, स्वतंत्र कहेंगे? तो स्वतंत्र करना है कि नहीं? और इसलिए इस देश के 4 लाख मंदिरों को तोड़ा गया है, उन पर मस्जिदें बनाई गई है। यहां पर एक वाक्य लिखा है, हिंदवी स्वराज्य 350वां वर्ष। ये क्या है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्थापित किए हुए हिंदू राष्ट्र के स्थापना का, स्वराज्य के अभिषेक का 350वां वर्ष चल रहा है। ऐसा कहते हैं ना, शिवाजी महाराज के बारे में कहते हैं कि काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती, एक शिवाजी नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी। और वो नहीं हुई क्योंकि उन्होंने पराक्रम किया, उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। 350 वर्ष बाद उन्होंने निर्माण किया हुआ राष्ट्र खतरे में है, उन्होंने स्थापित किया हुआ, संरक्षित किया हुआ धर्म खतरे में है। और इसलिए 350वें वर्ष का हमारा एजेंडा यह है कि इस एक वर्ष में हम पुनः इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का आंदोलन आक्रामक और फाइनल करेंगे।
मेरे पीछे 3 बार कहिए, मैं कहूंगा जयतु जयतु, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्रम जयतु 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 जयतु। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।